स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MNB क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई होने वाला है, तो हम लोग पहले ही से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं और सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो देखिए हम लेकर आए हैं आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पेन ले लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत मतलब कि जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक विकल्प जो होगा अलग होगा। जैसे यहाँ देखिए P, पहला ऑप्शन है P Q R S, बी ऑप्शन है L M N O P, तीसरा ऑप्शन दिया है B C D E, चौथा ऑप्शन देखें यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ लिखा है H, अच्छे से लिख लीजिए, इसको रुक जाइए, यहाँ काट के ऑप्शन बना लीजिए। देखिए लिख लीजिए GHIJ, ठीक, ये लिख लीजिए। डी ऑप्शन में ये लिख लीजिएगा। तो देखिए इसमें से असंगत कौन है। सब ऑप्शन में चार चार अल्फाबेट दिए हुए हैं। इसमें भी अल्फाबेट 4 है, इसमें भी अल्फाबेट 4 है, इसमें भी अल्फाबेट 4 है, लेकिन बी वाला ऑप्शन जो है इसमें अल्फाबेट कितना है, 5 दिया है। तो इसमें से असंगत यही होगा बी वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 70 में से 35 व्यक्तियों को मधुमेह है तो कौन सी आकृति मधुमेह वाले व्यक्तियों को निरूपित करती है। देखिए सबसे पहले ये 70 व्यक्ति हैं पूरे, ऐसे समझिए कि ये पूरा एक वृत्त है, ये पूरा 70 है। जब ये 70 है उसमें से आधा 35 दिया है, मतलब कि ये आधा लोग जो है मधुमेह से ग्रसित हैं। तो यही पूछ रहा है कि आकृति मधुमेह वाले व्यक्तियों को निरूपित करेगी, तो यही तो आधा होगी। तो कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे ध्यान से ए ऑप्शन है, तो इसका आंसर है ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आकृति, यहाँ ये आकृति है चारों में से किसी एक विकल्प में निहित है, उस विकल्प का चयन करें जिसके भाग के रूप में आकृति निहित है। ये तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चेक करना है कि ये वाली जो आकृति बनी है ये किस विकल्प में बनेगी। तो देखिए सबसे पहले आप पहला में चेक करिए, क्या पहला में ऐसा बन रहा है। ये वाला लाइन कहाँ है, इसमें तो है नहीं, ये वाला लाइन नहीं है ना, और इसमें से ये भी लाइन नहीं है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा पहला। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे ये लाइन, ये रेक्टेंगल बना है, यहाँ पे बीच से कटा भी है, यहाँ पे ये भी कटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं है, यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान भरी जो प्रश्न में अनुक्रम के अनुरूप हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये सीरीज दिया है, इस सीरीज को आपको पूरा करना है। जैसे यहाँ देखिए P के बाद Q आ रहा है, Q के बाद R, तो R के बाद क्या आएगा, यस आएगा, तो यहाँ S भरिए। दूसरी लाइन देखिए U के बाद V, V के बाद W, W के बाद क्या आएगा, X आएगा ना, तो यहाँ X भरिए। लास्ट देखिए E दिया है, E के बाद क्या होगा, F होगा, F के बाद G है, तो G के बाद क्या होगा, H होगा, यहाँ पे H होगा। अब अगला सीरीज भी बन रहा है, देखिए S के बाद यहाँ पे T, X के बाद यहाँ पे Y, H के बाद यहाँ पे I, तो इसका आंसर क्या होगा, SXH, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अनाज का संबंध गोदाम से है तो जल का संबंध किससे होगा। देखिए जो गोदाम बनाया जाता है ना, एक भंडार गृह है जिसमें अनाज को रखा जाता है, उसी प्रकार इसमें से देखिए नदी मुख ऑप्शन है, नदी, नहर, बांध,
तो देखिए जल का संबंध, एक जल जैसे जो बांध बनाया जाता है ना, बांध में जल को भंडार किया जाता है, जल को रखा जाता है, उसी प्रकार इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी वाला, बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन करें। जिस प्रकार धुआं प्रदूषण से संबंधित है उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है? तो देखिए युद्ध से शांति मिलती है किसी को? नहीं, शांति नहीं मिलती है। युद्ध में विजय मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ इससे वो धुआं जो है ना प्रदूषण फैलाता है, उसी प्रकार देखिए युद्ध विजय थोड़े फैलाता है, संधि भी नहीं होता है, यहाँ विध्वंस होता है। युद्ध में जो भी होगा विध्वंस किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सीरीज दी हुई है और यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह पे क्या भरा जाएगा वही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ दोनों स्मॉल लेटर लिखे गए हैं, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा गया है? दोनों अक्षर कैपिटल है। उसी प्रकार ये भी देखते रहेगा कि यम का जो होता है ना कोड नंबर, यम 13 स्थान पे आता है। ओ है कैपिटल लिखा गया, लेकिन ओ का कोड क्या होता है? 15 होता है। फिर आगे देखिए क्यू स्मॉल लेटर लिखा गया, लेकिन इसका कोड क्या है? 17 है। उसी प्रकार कैपिटल में यस लिखा गया है, इसका कोड है 19। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ से 13 में 2 प्लस हुआ 15, फिर यहाँ से 15 में 2 17, फिर 17 में 2 प्लस हुआ 19। तो अगला क्या होगा? 19 में 2 प्लस करिए, मतलब कि 21। और 21 ये भी देखना है कि अगला कैपिटल में आया तो इससे अगला आने वाला स्मॉल में होगा, यानी कि 21 आपका आता है यू आपका आंसर, यानी कि इसका आंसर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आवासीय परिसर में 4 भवन हैं, ए बी सी डी, प्रत्येक की ऊंचाई अलग है। देखिए एक आवास है, उसमें 4 भवन बनाए गए, मकान बनाए गए, चारों की ऊंचाई अलग अलग बनाई गई। देखिए दिया यहाँ पे डी की ऊंचाई केवल बी से कम है। जो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग ऐसे क्रम से कर लेते हैं। ये डी मान लीजिए, ये 4 भवन है ना, तो आप सबसे पहले यहाँ से 4 भवन ऐसे बना लीजिए, 1 2 3 4। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे आपको करना है। डी की ऊंचाई केवल बी से कम है, मतलब कि डी की जो ऊंचाई है ना, ये डी है और ये बी से कम है, यानी कि डी जो होगा दूसरे नंबर पे आ गया। अगला दिया है ए की ऊंचाई डी और सी से कम है। ए की जो ऊंचाई है ना डी और सी से कम है, यानी ए यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे होगा। ये आपका बन गया पेयर। अब यहां से पूछा इनमें से किसकी ऊंचाई सबसे कम है, तो सबसे ऊंचाई सबसे किसकी कम है? ए की कम है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित अंक की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? तो देखिए यहां से एक सीरीज दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरेगा यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 4। देखिए 4 से ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई किया है या फिर डिवाइड किया होगा, या कभी कभी स्क्वायर को आगे करता है, या फिर क्यूब करता है, या फिर स्क्वायर से एक घटाता है, या फिर स्क्वायर को एक जोड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या मल्टीप्लाई किया नहीं हुआ है क्या। तो देखिए 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 12 हुआ। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 36 हुआ। फिर 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप कर दीजिए 108 हुआ। फिर 108 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 324। तो उसी प्रकार 324 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा 4 3 जा 12, 2 हुआ, 1 कैरी लेते हैं, 3 2 जा 6, 1 7 हुआ, 3 3 जा 9, यानी कि 972। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि इनमें ऊपरी फलक पर 5 है हो तो निचले फलक पर की संख्या ज्ञात करिए। या संख्या क्या होगी पूछ रहा है। 2 पासा दिया गया है,
ये पूछ रहा है कि 5 का विपरीत वाला क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, जब भी दो पासा दिया होता है ना, जब भी दो पासा दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 2 4, ये दिया है 3 6 5, और उसमें से कुछ कॉमन हो, ऐसे इसमें कॉमन क्या है 3 है ना, तो सबसे पहले दोनों पासों में से एक पासे को पहले आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी करें, लेकिन दोनों में सेम करें, लिख लेते हैं। सबसे यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 3, उसके बाद यहाँ से ये 4, यहाँ से 2, समझा। अब यहाँ से इसका लिखिए 3 के नीचे 3 लिखिए, ये कॉमन है, फिर यहाँ उसके बाद 5, उसके बाद 6, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये तो 3 कॉमन है, लेकिन 5 का विपरीत कौन है, 4 है, और यहाँ से 2 का विपरीत 6। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के निचले फलक यानी विपरीत क्या होगा, 4 होगा, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आर क्यूबॉन है, आर के क्यूबॉन है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जब भी रिलेशन वाला या ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होगा, आप पीढ़ी देखते हैं, अगर सेम पीढ़ी का है तो आप सेम लाइन में लिखेंगे, अगर उससे अगर बड़ी पीढ़ी है तो आप ऊपर लिखेंगे, अगर छोटी पीढ़ी है तो आप नीचे लिखेंगे। इससे ऐसे ना करने से आसानी होता है, और अब ये भी पता चल जाए कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसमें भी आप सिंबल लगाते रहिएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। दिया है कि आर जो है के की बहन है, तो यहाँ पता चल रहा है कि आर जो है के की बहन है, तो आर एक लड़की है यहाँ, तो ये पता चल रहा है ना, तो लिखिए सबसे पहले यहाँ पे आर, और यहाँ लिखिए के, और यहाँ आर की जगह पे माइनस रखिए, दोनों सेम समान पीढ़ी के हैं, तो आर के की बहन हो गई। ऐसे बना लीजिए। फिर आगे बोला है पी के का भाई है, पी जो है के का भाई है। अब यहाँ ये भी पता चल रहा है कि पी क्या है, पुरुष है, तो यहाँ लिखिए पी पे लिख दीजिए प्लस। अगला देखिए क्यू टी का पिता है, जो कि पी का भाई है। अब एक बात और समझ लीजिए, जब भी बीच में जो आए ना, जो मतलब होता है बाद वाला, यहाँ की टी और क्यू दिया है, तो आप जो मतलब कि टी की बात कर रहा है, तो जो टी है, टी का पिता क्यू है। सबसे पहले अगर पिता की बात करें तो यहाँ आप टी बनाइए, और क्यू पिता है ना, तो क्यू को ऊपर करके प्लस कर लीजिए, जो कि पी का भाई है। अब ये जो है टी पी का भाई है, तो यहां पे भी प्लस कर लीजिए, ये हुआ पिता क्यू। आगे देखिए यच के की माँ है। अब के की जो माँ है ना यच है, तो यच हुई स्त्रीलिंग, इसको माइनस करिए। क्यू और एच के कम से कम कितने पुत्र हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्यू जो एच, अब यहाँ से क्यू एच क्या हुए, पति पत्नी हुए, तो इनके कम से कम कितने पुत्र हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो आप बताइए कितने पुत्र हैं। यहाँ से हुआ पी पुत्र, यहाँ से टी पुत्र, ये तो पता चल रहा है ना, तो कम से कम तो 2 तो होंगे ही ना, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। 111 का आंसर बी है। चलिए अगला देखते हैं। आकृति 4 में, मतलब आकृति इसमें दिखाई गई आकृति प्रश्नवाचक में ए बी सी डी में से किस विकल्प आकृति का प्रतिस्थापन करती है। सबसे पहले इसमें ये 4 ये दिया हुआ है ना, पेयर शेप दिया, इसमें से इस स्थान पे कौन सी आकृति होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो है डॉट यहाँ पे है, ये डॉट यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहाँ आ गया, फिर दूसरे ऑप्शन में एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ से अगले में यहाँ पे आएगा ना, तो किस ऑप्शन में आपको डॉट यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए ये तो ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन यहाँ बचा ए और बचा यहाँ पे डी। तो देखिए ध्यान से, इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, और इसमें ऑप्शन आपका ए भी सही है। इसमें कुछ गड़बड़ दे दिया है, लेकिन आप ये दोनों का ऑप्शन सही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ दोनों समान है। यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए,
इसका डॉट के अंदर ये ऑप्शन को बना लीजिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका हुआ, इसमें से डी सही हुआ, ठीक है ना। ये गलत है, ये वाला इसमें डॉट को कलर कर लीजिए। ये वाला भी गलत हुआ, ये भी गलत, ये भी। इसका आंसर 112 का डी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, दिए गए समीकरण में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय प्रतीकों को के किस क्रम को चुना जाना चाहिए जिससे समीकरण को संतुलित किया जा सके। मतलब कि जहां जहां स्टार दिख रहा है ना, वहां पे हम लोग कौन सा गणितीय चिन्ह रखें कि ये जो है सही है। तो सबसे पहले हम लोग पहला को चेक करते हैं। देखिए 7 × 7 डिवाइड 2, उसके बाद -1 इक्वल टू 12 लाना है। तो देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में हम लोग डिवाइड को करते हैं। यहाँ 7/2 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 7 7 या 49 अपॉन में 2 -1, इसको सॉल्व करते हैं तो 49 - 2 अपॉन में 2, तो ये क्या 48 आ रहा है। 48 नहीं 47 आ रहा है। 47/2 क्या ये 12 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए दूसरे ऑप्शन भी पहले प्लस रखेंगे 7, फिर 7 + 7, देखिए 7 + 7 फिर -2 × 1 इसको चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 1 या 2 होगा, यहाँ प्लस करिए, यहाँ से आपका 7 + 5 हुआ, तो ये क्या 12 आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला ऑप्शन होगा। ऐसे ही इसको चेक करते हैं लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। एक बस अड्डे से 30 मिनट पर बस दिल्ली के लिए जाती है। मतलब हर अड्डे से एक बस जो है, अड्डे से हर 30 मिनट पर एक बस निकलती है। बस स्टेशन है, वहां से प्रत्येक 30 मिनट बाद एक बस निकलती है। स्टेशन मास्टर ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस निकली है। कोई यात्री है मान लीजिए, वो 10 मिनट लेट आ रहा है, तो पूछा होगा कि मतलब कि बस कब आएगी, तो बताया होगा कि 10 मिनट पहले ही बस निकली है, 10 मिनट पहले ही बस निकली है और अगली बस 9:35 पे चलेगी। ये भी बताया। तो पूछ रहा है कि स्टेशन मास्टर ने यात्री को यह सूचना किस समय दी। आप सबसे पहले ये समझिए कि जो यात्री है ना, यात्री 10 मिनट लेट कर रहा है। अगर 10 मिनट पहले आया होता तो बस से चला जाता। उसके बाद ये जो है स्टेशन मास्टर इसको बता रहा है कि 9:35 अगला बस 9:35 पे खुलेगी। तो आप ये सोचिए कि जब 30 मिनट अंतराल दिया है तो ये उसमें से 10 मिनट लेट कर दिया है, नहीं मतलब कहीं ना कहीं इसे 20 मिनट वेट करना है। अभी क्या करना है? 20 मिनट वेट करना, उसके बाद बस आएगी। तो यहाँ आप 9:35 से 20 मिनट को घटा दीजिए। 9:35 से आप 20 मिनट को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9:15। मतलब 9:15 पे यात्री पूछा होगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट। देखिए सूर्य पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। सबसे पहले यहाँ डायरेक्शन आप समझ लीजिए कि डायरेक्शन कैसे बनता है। ये देखिए ऊपर जो भी होता है उत्तर होता है, इधर पूर्व हो गया, यहाँ पश्चिम, यहाँ दक्षिण। सबसे पहले ये इस दिशा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए चारों दिशा पता चल गया। अगर इसके बीच में जाएंगे ना अपना, तो इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व। इसके बीच में रहेंगे अगर उत्तर और पश्चिम की, तो उत्तर पश्चिम बोला जाता है। क्वेश्चन में देखिए सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुख अभिमुख है। मतलब कि सूर्य एक लड़की कोई होगी जो कि पूर्व दिशा की ओर मुख खड़ी है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश मुड़ती है। आप यहां समझिए वह दक्षिणावर्त घूम रही है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज कितना और घूम रही है? 90 डिग्री।
तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज जब घूमेगी वो तो कितना घूमेगी, यहाँ से आपको 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है, यानी कि अब इधर दिश दक्षिण की ओर उसका मुख हुआ और 2 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ से इधर घूम गई, इधर का मुख कर ली, अब यहाँ से 2 किलोमीटर चलती है, समझे 2 किलोमीटर यहाँ, ये 2 किलोमीटर, फिर वह 145 दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज 145 घूमती है। तो देखिए 145 दक्षिणावर्त घूमती है, तो ये हुआ 90, जब यहाँ से ऐसे घूमी तो 90, यहाँ से ये 90 हुआ ना, अब यहाँ से 90 तो घूम गए हम, अब इसमें बचा आपका कितना 55 डिग्री, तो यहाँ से आप घूम लीजिए, देखिए 1 मिनट, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ दे दिया है, चलिए इसको बनाते हैं, इसको रख दीजिए, छोड़िए। सही करी क्वेश्चन आ गया।